नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए 15 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं यह जो समय है, यह समय आपके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी होते हैं। शुक्र ग्रह 29 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह यहाँ पर श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा, यह समय तुला लगन वाले जातकों को एक अच्छा घर, अच्छा व्हीकल देने के लिए आएगा। इस समय में तुला लगन वाले कोई एक अच्छा घर या एक अच्छा व्हीकल या एक अच्छा पेट परचेज कर सकते हैं, ला सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से उन्हें खुशियों का मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय अंतराल के अंतर पर तुला लगन वाले व्यक्तियों को अगर अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होनी है या कोई चल संपत्ति प्राप्त होनी है, या इसके साथ साथ अगर उन्हें उनके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति प्राप्त होनी है, तो वो इस समय में यहाँ पर प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दिल काफ़ी खुश रहेगा, काफ़ी सुख और सुखों का, कई प्रकार के सुखों का, लग्जरी जीवन का आनंद इस समय में ये उठा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 22 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक शुक्र ग्रह कुंभ राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह का 5th हाउस में आना, जैसे ही शुक्र ग्रह आपके 5th हाउस में आएंगे तो ये जो समय रहेगा, यह समय आपके, अगर आप किससे प्यार करना चाहते हैं या रिलेशन का इजहार करना चाहते हैं या किसी रिलेशन में है उसका इजहार करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए उत्तम रहेगा। विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं इस समय में कोई नया लव रिलेशन इत्यादि बना सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ये समय एजुकेशन के लिए भी उत्तम रहने वाला है। थोड़ा सा अपना एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे करके चलेंगे तो अच्छे अंक यहाँ पर प्राप्त होते दिखाई देंगे। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा प्रयास करें, इस समय में एजुकेशन काफ़ी उत्तम रहेगी। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा समय रहने वाला है, एजुकेशन से रिलेटेड अच्छा कार्य कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपको उत्तम रिजल्ट दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ जो संतान है वे इस समय में देखेंगे कि इनकी संतान अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के लिए या जातकों के लिए लालायित रहेगी। इस समय में उनके मन के अंदर कुछ अपोजिट सेक्स के लिए विचार इस समय में उठते हुए देखे जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से बच्चों को थोड़ा केयरफुल हो करके अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलने के लिए मैं बोलूँगा। एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th में गोचर करेंगे। और सूर्य यहाँ पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। देखिए जो समय रहेगा, ये समय आप अपने धन को कई प्रकार से इन्वेस्ट करेंगे। धन के अंदर बढ़ोतरी होगी, घर परिवार व्हीकल के अंदर बढ़ोतरी होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ घर परिवार के अंदर जो थोड़ा सा माहौल है आपका ईगोस्टिक हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा माता पिता के लिए भी थोड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा, परंतु इस समय में माता पिता थोड़े से ईगोस्टिक हो सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आप इस समय में अपने काम के ऊपर ध्यान देंगे तो इस समय में आपके द्वारा किया हुआ प्रयास आपको अच्छी सफलता दिलाने वाला रहेगा। और अगर आपका जो भी व्यापार है या आप जॉब करते हैं उसके अंदर आप बड़े अधिकारी से मिल करके बातचीत करके अपने कार्य व्यवसाय में कुछ प्रोग्रेस कराना चाहते हैं, कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उसे करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपका कार्य व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जिसे मैं कह सकता हूं कि करेगा, परंतु थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने से, बातचीत करने से लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे 12 जनवरी तक। 13 जनवरी 2023 से डायरेक्ट होना शुरू होंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। देखिए 12 जनवरी 2023 तक का जो समय रहेगा ये विशेष तौर से किसी भी व्हीकल को ड्राइव करते हुए काफ़ी केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। व्हीकल को स्पीडी ना चलाएं,
हेलमेट और सीट बेल्ट इत्यादि का प्रयोग करें। कोशिश करें कि किसी ड्राइवर को साथ रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में किसी प्रकार से व्हीकल से रिलेटेड कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, चोट चपेट लगने की संभावना ही बन सकती है। इसके साथ साथ ब्लड और ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा, अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान दें। इसके साथ साथ जैसे ही 13 जनवरी 2023 से मंगल ग्रह आगे बढ़ना शुरू होंगे, ये डायरेक्ट हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों के अंदर सुधार आता हुआ दिखाई देगा। इन तरह की सभी परेशानियों से आपको रिलीफ प्राप्त होगा और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होने वाली है, कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, तो उसे लेने का अवसर भी यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 30 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी 2023 तक तो यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे और 18 जनवरी से यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। बुध ग्रह जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो बुध ग्रह आपके लिए आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि के लिए कब तक, 17 जनवरी 2023 तक का जो समय रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, टूर ट्रैवल करते हैं या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। इस समय में किसी भी प्रकार से कोई मेल इत्यादि लिखते हैं, किसी को फॉरवर्ड करते हैं या सेंड करते हैं, कोई मैसेज भी करते हैं, तो उसे पढ़कर, लिखकर, समझ करके और बहुत शांतिप्रिय तरीके से मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि मैसेज भेज किसी के पास रहे थे, चला किसी और के पास जाए, पता चला आप मैसेज अपने कलीग को लिख रहे थे और वो मैसेज पहुंच गया बॉस के पास, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। उस चीज़ से बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ ये समय आपको ट्रैवल कराने वाला रहेगा। कोई लॉन्ग डिस्टेंस की लीजर ट्रैवल इस समय में करने का अवसर आपको प्राप्त हो, कोई शॉर्ट डिस्टेंस की भी हो सकती है। कुल मिलाकर के ट्रैवल करने का अवसर इस समय प्राप्त होता दिखाई देता है। आपका कुछ धन ट्रैवल के ऊपर यहाँ पर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ जो आपके सिबलिंग्स हैं इस समय में अगर सिबलिंग्स की बात की जाए, सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। उनसे भी आप कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है उनसे आपकी कोई मुलाकात हो जाए या उनके यहाँ आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। इसके साथ साथ अगर आपका राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी थोड़ा सोच समझ करके लिखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 7 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक बुध ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह का मकर राशि में आना, जैसे ही बुध ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे तो ये जो समय रहेगा, यह समय किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, किसी व्हीकल को परचेज करने के लिए, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के लिए या अपने कार्य क्षेत्र के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन आप करें। इस समय में अगर आप कोई जीएसटी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है उसे भी पे कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या आईटीआर वगैरह फाइल करना चाहते हैं, वो करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, उसे करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आप अगर कोई घर या लैंड या कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप ईएमआई पर लेते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए उत्तम समय रहने वाला है। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति आपको ये यहाँ पर कराने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और ये अपनी स्वयं राशि में आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति के पीछे शनि लगे हैं और आगे राहु लगे हैं, बीच में शनि ग्रह, बीच में देवगुरु बृहस्पति का रहना ये अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्रदान नहीं करता है। इस समय में धन से संबंधित प्रॉब्लम इस समय में होती हुई देखी जा सकती है। कार्य व्यवसाय में भी धन की शॉर्टेज का होना यहाँ पर प्रतीत होता है। किसी रोग, ऋण, शत्रु की वजह से भी परेशानी हो सकती है। सिबलिंग्स की वजह से भी यहाँ पर कुछ धन का लेन देन कुछ करना पड़ सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ परेशानी देखने वाला समय यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति बताते हैं। परंतु अच्छा क्या देते हैं? अच्छा ये बताते हैं कि इस समय में शत्रु को आप अपने ज्ञान के माध्यम से दूर हटा पाएंगे। अगर कोई डिजीज़ पिछले समय में थी तो उस डिजीज़ से आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा समय लगेगा परंतु डिजीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य अगर आप करते हैं या कोई मैटर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड चल रहा है तो उसके अंदर ये आपको यहाँ पर सफलता दिलाते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की अगर बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो अमृतमय दृष्टि होती है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का यहाँ पर जाना
ये आपके कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन कराना, कार्य व्यवसाय से अच्छा धन लाभ दिलाना, इस तरह की चीज़ों में आपका नेम फेम बढ़ाना, प्रमोशन दिलाना, इस तरह की चीज़ों में आपको ये लाभ प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा। बिजनेस स्टार्ट करने में देखिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु इस समय ये जो समय है, ये है समय केवल कब तक, आप ये देखें कि 21 अप्रैल 2023 तक आप अपने नए व्यापार व्यवसाय को या नई जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लिया जाए। परेशानियां शुरू में देखिए सभी को आती हैं। जब प्लेन उड़ता है, रनवे पर दौड़ता है, तो शुरुआत में उसे विपरीत हवाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु जब वह फ्लाइंग उड़ जाता है, रनवे को छोड़कर उड़ जाता है, तो उस समय पर हवाएं ही उसे अपने साथ तैराने का प्रयास करती हैं, तैराती रहती हैं। तो यही स्थिति है, शुरुआत की दौर में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, परंतु स्टार्टिंग कर देने का समय रहेगा। इसके बाद में एक चीज़ और बताते हैं, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, तो ये आपके कई प्रकार से खर्चों के अंदर थोड़ा सा लगाम लगाएगा, खर्चों को कम करेगा, दान पुण्य इत्यादि कराएगा। रोग ऋण शत्रु मेडिकल मेडिसिन इत्यादि के ऊपर जो धन खर्च होना था वो भी कम से कम कराएगा। परेशानियों से बचाने का पूरा प्रयास करेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये घर परिवार का अच्छा सुख देना, घर परिवार में धार्मिक जैसा माहौल देना, मंत्र उच्चारण करना, प्रसादम इत्यादि का भोग आपको मिलना, परिवार के साथ अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना पाना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ये आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 36 डे के लिए कम्बस्ट हो जाएंगे। और शनि ग्रह जो है आपके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल आपके 8th हाउस में है। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क करने वाला रहेगा। इस समय में एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें। जो स्टूडेंट हैं इस समय में आप एजुकेशन के लिए कुछ आलस्य दिखा सकते हैं, शनि ग्रह आपको आलस्य दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मार्क्स कम मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो आपको आलस्य नहीं करना है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, हार्डवर्क करना है, क्योंकि शनि ग्रह है। शनि ग्रह जो भी देते हैं वो हार्डवर्क करा करके देते हैं, ये चीज़ आपको मान करके चलनी है। इसके साथ साथ जो संतान को कंसीव कराना चाह रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी देने वाला समय यहाँ पर दिखाई देता है। संतान कंसीव कराने में दिक्कत हो सकती है, इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जैसे ही शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो क्रिएशन से रिलेटेड आदि कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई देता है। उनके कार्य व्यवसाय में वृद्धि होना और हार्डवर्क करने से अपने क्रिएशन के रिलेटेड जो कार्य करते हैं उसके अंदर ये सफलता प्राप्त कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को दूर दूर तक पहुँचा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो शनि ग्रह की 3री दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर राहु ग्रह भी विराजमान है। देखिए शनि की दृष्टि का राहु के ऊपर जाना ये कोई अच्छा साइन यहाँ पर नहीं बताता है। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलने का प्रयास करें। इस समय में आपका पार्टनर आपको किसी न किसी प्रकार से धोखा दे सकता है। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो आप इस समय में बिजनेस पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिए। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसमें विशेष तौर से अगर आप साइन करते हैं तो विशेष तौर से उसे पढ़कर समझ करके साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय बिजनेस व्यापार में या जॉब के अंदर नए फ्रेंड, नए कलीग्स बनाना या कोई नया एग्रीमेंट करना, नए पार्टनर ज्वाइन कराना इस समय उत्तम नहीं रहेगा। उनके लिए सब कुछ चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। जो जैसे चल रहा है उसे ही निभाने का प्रयास किया जाए तो उत्तम रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। तो देखिए शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में जो आपका धन है वो किसी न किसी प्रकार से सेविंग अकाउंट से निकल करके वो आपका खर्ची होगा। अब उसे आप 2 तरीके से खर्च कर सकते हैं, या तो आप उसे किसी फॉर्म चेंज करके उसे सेव कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस अकाउंट को आप अपने किसी और परिचित के लिए, क्योंकि स्पाउस के लिए नहीं कर सकते, किसी और के नाम से अकाउंट खोल करके उस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने धन को संचय कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में आपका सारा धन, जो भी आपका धन है वो यहाँ पर शनि ग्रह खर्च करा देंगे और आपका काफ़ी धन मित्रों के ऊपर खर्च करा सकते हैं। पार्टी इत्यादि में जाने पर खर्च हो जाए,
कुछ टूर ट्रैवल पर खर्च करा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों पर आपका धन ये खर्च करा देंगे, तो उससे बचे के रहने का प्रयास किया जाए। 7, 8, 9, 10 देवगुरु शनि ग्रह की जब 10वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ती है, तो देखिए यहाँ पर शनि ग्रह की दृष्टि का जाना तो लिक्विड कैश की प्राप्ति में थोड़ा सा बाधक बनता है। लिक्विड कैश देर से प्राप्त होता है, डिले करते हैं शनि ग्रह। इसके साथ साथ नाक कान गले से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी डिजीज़ यहाँ पर आपको मिल सकती है। खाने के लिए भी अगर की जाए बात तो अच्छा भोजन प्राप्ति में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, सभी चीज़ें डिले होंगी, देरी से प्राप्त होंगी, ऐसा यहाँ पर शनि ग्रह की वजह से हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे हाँ, तो 5 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 तक का जो समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली 36 डेज़ के लिए, जब शनि ग्रह कंबस्ट होंगे, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रयासों के बाद प्राप्त होंगी, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, प्रयास की अधिकता रहेगी, तब जाकर के चीज़ों की प्राप्ति हो पाएगी। इस समय में कोई भी विशेष मीटिंग इत्यादि ना करें, कोई विशेष यात्रा ना करें तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद राहु ग्रह की बात करेंगे। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु ग्रह आपके यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करें, और शुक्र आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। तो देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के चलने का प्रयास करें, चीज़ों को सही तरीके से समझकर बैलेंस बनाने का। वैसे तो तुला लगन होता है, तुला लगन के जातक हर चीज़ में बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत जल्दी ये अगर एक पल्ले पे कुछ रखते हैं तो दूसरा ऊपर होता है, तो उसे थोड़ी देर बाद ही वो बैलेंस कर लेते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है। परंतु फिर भी दो लोगों के लिए, पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास करें। कोई विशेष मीटिंग इस समय में ना करें। बड़े पब्लिक या समूह से इस समय में मिलने के लिए मैं उत्तम समय नहीं मानूंगा, उस समय को थोड़ा सा डिले किया जाए, क्योंकि इस समय में किसी भी प्रकार से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई इस समय में नहीं देता है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, और केतु ग्रह स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का फर्स्ट हाउस में गोचर ये आपके मन के अंदर एक भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, कई प्रकार की नेगेटिव चीज़ों को आपके मन के अंदर डालेगा। आपको उन चीज़ों से बचना है। आपको मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो ये यहाँ पर अति उत्तम रिजल्ट दिला सकता है। इसके साथ साथ आपको धार्मिक रहने से, रिलीजियस रहने से फ़ायदा रहेगा। कोशिश करें भगवान गणेश की आराधना अगर आप करते हैं तो लाभ आपको प्रदान करेगा। भगवान गणेश को आप दूबड़ा इत्यादि बुधवार के दिन अर्पण अवश्य क्या करें, आपको लाभ प्रदान करेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से नज़र दोष इत्यादि आपको होना यहाँ पर देखा जा सकता है। सर मस्तिष्क में कोई दर्द जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने का प्रयास किया जाए। सब चीज़ों से बचकर रहेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 15-16 जनवरी का जो समय रहेगा, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने ऊपर कुछ मनन करेंगे, अपने ऊपर कुछ धन इन्वेस्ट करेंगे या धन का खर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से आप खुश रहेंगे। इसके बाद 17-18 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख, इस समय में अच्छे भोजन का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 19-20 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये आप अपने पड़ोसियों के साथ या सिबलिंग्स के साथ किसी रिलीजियस ट्रैवल पर जा सकते हैं, या इस समय में आपको उनके साथ किसी यात्रा पर जाने के लिए या किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने के लिए समय रहेगा। इस समय को आप भरपूर लाभ प्राप्त करें। इसके बाद 21-22 जनवरी का जो समय रहेगा, 21-22 जनवरी का समय आप अपने घर परिवार के साथ अच्छे व्हीकल का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे माता पिता का सुख आपको मिलना, इस सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद 23-24 जनवरी का समय, 23-24 जनवरी का समय स्टूडेंट के लिए विशेष तौर से खास रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के लिए ध्यान रखें। इस समय में कोई मेजर डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। करियर से रिलेटेड अगर कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए। इसके बाद 25-26 जनवरी का समय, 25-26 जनवरी का समय आपके लिए दो प्रकार का रिजल्ट देने वाला रहेगा। इस समय में या तो आप किसी से ऋण ले सकते हैं या किसी को ऋण देना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इस समय में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके स्पाउस की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसके बाद 27-28 जनवरी का समय, 27-28 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी ट्रैवल पर जा सकते हैं। कोई टूर ट्रैवल करने का अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 29, 30, 31, तो 30-31 जनवरी का जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से आपको अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति और या आपको वार्षिक संपत्ति आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलनी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। और ये जो समय रहेगा, ये समय जो रिसर्च इत्यादि करते हैं उनके लिए, या PhD इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, उनके लिए उत्तम रिजल्ट देने वाला रहेगा। इसके बाद 1-2 फरवरी का समय, तो 1-2 फरवरी का जो समय रहेगा, ये समय आपको
एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल दिलाने वाला रहेगा। अगर आप वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करके आप वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समय आपको किसी प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से भी नेम फेम दिलाने वाला रह सकता है। यात्रा करने का सुख इस समय में प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 3, 4, 5 फरवरी का समय, ये समय कार्य व्यवसाय के लिए अति उत्तम रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन होना, बढ़ोतरी होना और इसके साथ साथ धन का लाभ होना। कोई नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इस डेट का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 6-7 फरवरी का समय, ये समय आपको आपके धन के अंदर कुछ चेंजिंग कराने वाला रहेगा। आपका सेविंग अकाउंट, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी या गोल्ड सिल्वर इत्यादि के अंदर आप अपने धन का निवेश करेंगे। किसी न किसी प्रकार से आप अपने फिक्स को चेंज करेंगे। मित्रों के साथ अच्छा आनंद इस समय प्राप्त हो सकता है, लाभदायी स्थिति रहेगी। इसके बाद 8, 9, 10, तो यहाँ पर 9, 10 फरवरी का जो समय रहेगा, ये समय आपका विशेष तौर से खर्ची कराने वाला रहेगा। इस समय में आपका धन एक्सपेंस होना, हेल्थ रिलेटेड मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी कुछ धन खर्च हो सकता है, या आप इस समय में कुछ दान पुण्य इत्यादि के ऊपर धन खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 11, 12 फरवरी का समय ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अच्छे वस्त्रों का उपभोग करेंगे, अच्छे हेयर स्टाइल इत्यादि बनाना, इसके साथ साथ मन के लिए एक प्रसन्नता रहेगी। इसके साथ साथ आप अपने आने वाले समय के लिए कुछ प्लानिंग इत्यादि करके अपने आने वाले समय के लिए योजना बनाएंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये था तुला लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।